सो केम छो पब्लिक। तो आज हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है 3 डायमेंशनल जियोमेट्री में से। क्वेश्चन है यहाँ पे हमारे पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का। ये जो क्वेश्चन है वो सीबीएसई बोर्ड की एग्जाम में पूछा गया है एंड हमारी गुजरात बोर्ड की एग्जाम में भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का क्वेश्चन होता ही है एंड जेडब्ल्यू में भी मोस्टली कई बार शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का क्वेश्चन होता है। सो यहाँ पे क्वेश्चन कुछ ऐसा है हमारे पास, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन्स। फर्स्ट लाइन का इक्वेशन है r दैट इज इक्वल टू 4i माइनस जे प्लस लैम्बडा इंटू आई प्लस 2j माइनस 3k एंड सेकेंड लाइन का इक्वेशन है r दैट इज इक्वल टू आई माइनस जे प्लस 2k प्लस म्यू इंटू 2i प्लस 4j माइनस 5k। यहाँ पे हमारे पास दो लाइन के इक्वेशन गिवन है, इसको यूज करके इन दोनों लाइन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना होगा वो यहाँ पे हमको फाइंड आउट करना है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की फॉर्मूला आपको पता होनी चाहिए। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की फॉर्मूला होती है एस डी दैट इज इक्वल टू मोड a2 माइनस a1 डॉट प्रोडक्ट विथ b1 क्रॉस b2 अपॉन मोड b1 क्रॉस b2, ये होती है उसकी फॉर्मूला। यहाँ पे टोटल 4 चीजें हैं हमारे पास, वो कौन सी है वो पता होनी चाहिए। यहाँ पे 4 चीजें हैं, a1 है, a2 है, b1 है, b2 है। तो वो हमको मिलेगा कैसे, तो वो क्वेश्चन में गिवन होगा ऑलरेडी। यहाँ पे भी देखे तो ये जो वैल्यू है हमारे पास 4i माइनस जे, वो होती है a1 की वैल्यू। सेम उसी तरीके से सेकेंड लाइन में ये जो वैल्यू है i माइनस जे प्लस 2k, वो होती है a2 की वैल्यू। तो सबसे पहले तो 4 जो वैल्यूज है वो लिख लेते हैं। तो सबसे पहले a1 उसकी जगह पे क्या आएगा 4i माइनस जे। सेम उसी तरीके से a2 उसकी जगह पे क्या आएगा i माइनस जे प्लस 2k लिख सकते हैं। अभी b1 एंड b2 भी लिख लेते हैं। तो ये जो वैल्यू है वो होती है b1 की वैल्यू, यानी कि b1 दैट इज इक्वल टू आई के प्लस 2j माइनस 3k एंड b2 जो है वो होगा 2i प्लस 4j माइनस 5k। यहाँ पे हमको क्या चाहिए a2 माइनस a1 चाहिए एंड b1 क्रॉस b2 चाहिए। तो यहाँ पे a2 माइनस a1 फाइंड कर लेते हैं। तो a2 माइनस a1 अगर हम फाइंड आउट करें तो क्या होगा a2 माइनस a1 यानी कि i माइनस 4i यानी कि होगा माइनस 3i माइनस j, बीच में साइन है माइनस, यहाँ पे भी माइनस है तो प्लस j होगा, माइनस j प्लस j हो जाएगा 0, सो प्लस 0j प्लस यहाँ पे 2k माइनस यहाँ पे k की टर्म नहीं है तो 2k माइनस 0, तो क्या लिखेंगे 2k। तो ये हो गया हमारा a2 माइनस a1। सेम उसी तरीके से क्या फाइंड आउट करना है b1 क्रॉस b2, यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट है। तो क्रॉस प्रोडक्ट की फॉर्मूला आपको पता होनी चाहिए। जब भी हमको क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है तो हम क्या करते हैं डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे। सो यहाँ पे b1 क्रॉस b2 वो जो है उसकी फॉर्मूला होती है आई जे के। यहाँ पे वैल्यूज आएगी b1 की 1 2 माइनस 3, सेम उसी तरह से b2 की वैल्यू 2 4 एंड माइनस 5। डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना हमको आता है। सो आई कैप 2 इंटू माइनस 5 होगा माइनस 10 माइनस 4 इंटू 3 होगा 12, माइनस 3 है तो माइनस 12 होगा, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है तो माइनस माइनस होगा प्लस 12 माइनस जे 1 इंटू माइनस 5 होगा माइनस 5 माइनस यहाँ पे 3 इंटू 2 माइनस 3 है तो माइनस 6 होगा, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो होगा प्लस 6 प्लस के 4 इंटू 1 होगा 4 एंड यहाँ पे 2 इंटू 2 होगा 4, सो माइनस 4, ये हो जाएगा 0। सो यहाँ पे बचेगा 12 माइनस 10 करेंगे तो 2i, 6 माइनस 5 करेंगे तो 1, सो माइनस j एंड ये हो जाएगा प्लस 0k। दोनों वैल्यूज मिल गई, यहाँ पे वैल्यूज पुट करके सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं तो हमको हमारा आंसर मिल जाएगा। सबसे पहले तो a2 माइनस a1 की वैल्यू a2 माइनस a1 उसकी जगह पे क्या आएगा माइनस 3i प्लस 2k इंटू b1 क्रॉस b2 उसकी जगह पे क्या आएगा 2i माइनस j।
डिवीजन में अंडर रूट में b1 क्रॉस b2 का क्या है, मोड हमको पता है। मोड किसी भी वेक्टर का फाइंड करना है तो उसकी फॉर्मूला होती है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। यहाँ पे b1 क्रॉस b2 का मोड है तो वो है 2i माइनस जे, जीरो लिखने की जरूरत नहीं है। तो 2i माइनस जे, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 एंड 1 का स्क्वायर होगा माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 होगा। इसका सिंप्लीफिकेशन, डॉट प्रोडक्ट है ऊपर, सो -3 इंटू 2 होगा -6, सो -6। यहाँ पे j की टर्म नहीं है तो ये क्या हो जाएगा 0, यहाँ पे k की टर्म नहीं है तो वो भी क्या हो जाएगी 0। सो -6 प्लस 0 प्लस 0 अंडर रूट 4 प्लस 1 होगा 5, तो हमको मिलेगा -6 अपॉन रूट 5। लेकिन डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता, तो यहाँ पे मोड है तो मोड को रिमूव करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि आंसर होगा हमारा 6 अपॉन रूट 5 यूनिट्स, जो हमको फाइंड आउट करने के लिए बोला गया था। बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, यहाँ पे सिर्फ आपको अगर फॉर्मूला पता हो एंड उसको सिंप्लीफाई कैसे करना है वो पता हो तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ये 3 मार्कर, 4 मार्कर या फिर 5 मार्कर में, सीबीएसई में 5 मार्कर होते हैं तो उसमें आ सकता है, गुजरात बोर्ड में 3 मार्कर में तो होता ही